थैंक यू। अब हम बात करेंगे साइबेरियन जिनसिंग विद जिंको बाइलोबा, यूटिलाइट जिनसेंग चेरी प्लस। एनर्जी बूस्टर है, अडाप्टोजन है और एडिशनल ऑक्सीजन सप्लाई करता है अपने शरीर में। न्यूट्रालाइट साइबेरियन जिनसेंग विद गिंगो बाइलोबा, देखिए जिनसेंग चेरी प्लस नाम है अभी। ये क्या क्या करते हैं? परफॉर्मेंस बूस्टर्स एंड इम्प्रूव्स फिजिकल एंड मेंटल परफॉर्मेंस को बूस्ट करेंगे। आप जो भी लेवल पे आज जो काम कर रहे हैं, चाहे स्पोर्ट्स कर रहे हो, आर्ट्स कर रहे हो, परफॉर्मेंस कर रहे हो या कुछ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी में लगी हो या आर्टिस्टिक एक्टिविटी, स्पोर्टिव एक्टिविटी हो, एनी एक्टिविटी इसमें एक बूस्ट दे देंगे और आपके फिजिकल और मेंटल परफॉर्मेंस और नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। है ना अच्छी बात? इंक्रीजेस कंसंट्रेशन, आपकी कंसंट्रेशन इंप्रूव करेंगे। चाहे जितने भी नॉइसी सराउंडिंग हो, जितने भी आवाज चारों तरफ चल रहे हो, आपको कंसंट्रेशन बरकरार रखेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी अलर्टनेस, फोकस तेज कर देते हैं, शार्पन कर देते हैं। एंड increases alertness and oxygen utilization by muscles। अब ये पॉइंट को ज्यादा ध्यान में रखिए। increases alertness, आपको अलर्ट फील दे देंगे, नॉट स्ट्रेस फीलिंग, अलर्ट फीलिंग, रिलैक्स्ड एंड अलर्ट। और ज्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइज करेंगे अपने सारे मसल्स, अपने बॉडी पे। ये पॉइंट पे मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। जब मैं ये पॉइंट सुना था, increases alertness and oxygen utilization by muscles, मेरा मन में ये था, ये तो मेरे लिए काम कर लेंगे। मैं तो श्वास तो ले रहा हूं, मगर मुझे अस्थमा एक बीमारी, अस्थमा दैट मेडिकल टर्म, मगर मुझे थकान एहसास हो रहे हैं, वो प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं हो रहे हैं ऑक्सीजन। श्वास ले रहे हैं मगर सर्कुलेट नहीं हो रहे हैं, दैट इज अस्थमा या दमा। तो मैं 12 उम्र से लेके 27-28 उम्र तक लगातार मैं मेडिसिन लेता रहा। कुछ समय पे ये सीजनल था, कुछ समय पे ये सिचुएशन के हिसाब से था, कुछ समय पे क्लाइमेट के हिसाब से मुझे ये तकलीफ होते थे। जैसे सबसे बड़ा तकलीफ ऐसा हुआ था, मैं जब 10th में पढ़ाई कर रहा था, उस साल में मैं मेरा स्टेट स्कूल्स एथलेटिक टीम में सिलेक्ट हुआ नेशनल चैंपियनशिप के लिए। मैं केरला से चंडीगढ़ गया, वहाँ पे बहुत ठंडी थी, 2 डिग्री, केरला में था 26 डिग्री। वो ठंडी में जाके मुझे अस्थमा हो गया और मैं परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। मेरे मेरे ऊपर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था कि मैंने स्टेट लेवल चैंपियनशिप में अच्छा परफॉर्मेंस करके गए थे, मगर अस्थमा की वजह से मैं नहीं कर पाया और मुश्किल से वापस घर पहुंचा। बहुत थकान, सांस लेना मुश्किल, मैंने जो बैगेज ले गया था वो उसको उठाने का मुश्किल हो गया था। ये चलता रहा, धीरे धीरे मेडिसिन बढ़ता गया, इनहेलर्स में आ गया, स्टीरॉइड्स। देन ग्रेजुअली मुझे लगा कि नो, एलोपैथी की मेडिकेशन से ये ज़्यादा नुकसान हो रहा है मुझे। सारे मेडिसिन छोड़ दिया, धीरे धीरे फिर होम्योपैथिक मेडिसिन में फोकस की, वो मुझे सपोर्ट मिला। देन 2000 समय पे आए, जिनसिंग इंडिया में पहली बार लॉन्च हुआ था 2000 में, 2001 की पीरियड में। 2001 फरवरी में जब मैं एक सेशन अटेंड किया, ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया, न्यूट्रालाइट साइबेरियन जिनसिंग विद गिंगो बाइलोबा का। वो लाइव सेशन, क्लासरूम सेशन था। उन्होंने यही पॉइंट बोला था, ये आपके अलर्टनेस
इम्प्रूव करेंगे मेमोरी, फोकस एंड अलर्टनेस, और ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन करेंगे। आप जो सांस ले रहे हैं उसको सर्कुलेट करेंगे अपने बॉडी पे, और मसल्स अच्छी तरह यूटिलाइज करेंगे। दैट मीन्स मेरा माइंड भी फोकस में रहेंगे, अपने मसल्स में पूरे एनर्जी आ जाएगा। यस, दैट क्लिक्ड माय माइंड। उस समय मेरा सैलरी बहुत कम थे, करीब 6 या 7,000 रुपीज़, और मैंने ले लिया। ये प्रोडक्ट 2,200 रुपये के थे। उस समय इंडिया में प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, वो इम्पोर्ट होता था यूएसए में से, अमेरिका से। मैंने यूटिलाइज किया 25 डेज, 100 टैबलेट्स। देन आफ्टर दैट, इसके बाद कभी मुझे अस्थमा नहीं हुई है। इसके बाद 1-1.5 साल के बाद मुझे लगा कि इसको मुझे और यूटिलाइज करना चाहिए मेरा परफॉर्मेंस के लिए। मैंने 2002 में प्लान करके प्रैक्टिस करना शुरू किया, खाना पीने में बैलेंस रखा, और साथ में जिनसिंग विद गिंको बाइलोबा लगातार लेना शुरू किया। और उसमें मुझे ये चेक करना था कि मेरा परफॉर्मेंस में कितना अंतर आ रहा है, फर्क कितना हो रहा है। तो आप देखे होंगे कि गोला फेंक, जो शॉट आते हैं ना, शॉट पुट के शॉट 16 पाउंड के होते हैं, अराउंड 7.35 किलो। वो मेरा बेस्ट था जब मैं कॉलेज में थे, अराउंड 23-24 एज में। 10 मीटर्स 80 सेंटीमीटर था मेरा बेस्ट। तो मैंने प्रैक्टिस करना शुरू की, धीरे धीरे करता गया, और मेरा बेस्ट आने लगे, लाइफ बेस्ट। एक दिन इम्प्रूव किया, फिर कुछ दिन फिर वर्कआउट कर किया, फिर मैं किया और इम्प्रूव कर ली, फिर वर्कआउट किया, एक्सरसाइज किया, स्ट्रेंथनिंग किया, फिर मैं इम्प्रूव किया। करते करते 1080 से लेके मैं 1230, 12 मीटर 30 सेंटीमीटर तक मैंने इम्प्रूव कर लिया। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। वो मेरा क्लियर टर्निंग पॉइंट था, क्लियर प्योर परफॉर्मेंस, without any steroids, without any drugs. It's a natural way of healing. ना कुदरती तरीके में हील हो गया। आज भी मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। वहीं से मुझे विश्वास बढ़ गया। एक एक प्रोडक्ट न्यूट्रालाइट के बारे में मैंने सीखना शुरू की, तब मालूम पड़ा ये तो 1993 से लेके अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर्स, जो तगड़े खिलाड़ी हैं ना, 7.5-7 फुट, ह्यूज फिगर्स, उन लोग लगातार ले रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस मेंटेन करने के लिए। वो लोग प्रोफेशनल्स हैं। और बाद में 1999 में चाइना उनकी ओलंपिक टीम की ऑफिशियल प्रोडक्ट माना गया न्यूट्रालाइट को। जस्ट इमेजिन करोगे, जिनसिंग और जिंको बाइलोबा चाइना में, चाइनीज ट्रेडिशन में थे, और यूएसए से न्यूट्रालाइट पहुंचा चाइना में 1995 में। 1999 में चाइना न्यूट्रालाइट ब्रांड चाइनीज ओलंपिक टीम की ऑफिशियल ब्रांड घोषित किया। अमेजिंग था। तो मुझे और विश्वास बढ़ गया, क्वालिटी अच्छा है, इसमें कोई नुकसान वाला चीज़ें बिल्कुल नहीं है। लेकिन ऑफिशियली दे आर डिक्लेयरिंग। दो दुनिया की टॉप स्पोर्ट्स कंट्री है, अमेरिका और चाइना, टॉप स्पोर्ट्समैन की इस्तेमाल, बेहतरीन, बहुत खूब। मेरे लिए और विश्वास की बात था ये। मेरा परफॉर्मेंस और इम्प्रूव कर दी, ये और कन्विंसिंग हो गया मेरे लिए। और मैंने और प्रोडक्ट के बारे में सीखना शुरू किया, और मन खुल गया था, और एक एक मैं सीखता गया। तो मैं जब स्पोर्ट्स कर रहे थे, मैं मेरे अपने लिए कर रहा था। अब
मेरे जो एक्सपीरियंस है और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सबसे बेस्ट वर्ल्ड की नंबर 1 ये कैसे बना? बिकॉज ऑफ द रिसर्च। इसके पीछे इतने सारे रिसर्च हैं, इतने सारे क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं। ग्लोबल साइंटिस्ट, ग्लोबल पूरा दुनिया की सबसे बेस्ट साइंटिस्ट न्यूक्लियर के पास है, नंबर 1 इन द वर्ल्ड। आपके साथ ये बात शेयर करके बहुत खुशी हुई है। आगे चलें। इंक्रीजेस ब्लड सर्कुलेशन टू द ब्रेन। आपका दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह कर देंगे। मतलब जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, इसके साथ जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए दिमाग को, वो सारे ब्लड के अंदर से मिल जाएंगे। सी दैट alertness, concentration and circulation of oxygen। जैसे उम्र बढ़ते जाते हैं, इसके लिए क्या चाहिए? कंसंट्रेशन मेंटेन करना चाहिए, मेंटल परफॉर्मेंस मेंटेन करना है, फिजिकल परफॉर्मेंस मेंटेन करना है, और उनकी ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी तरह मेंटेन करना है, सर्कुलेशन अच्छी तरह मेंटेन करना है। अदरवाइज हाथों पैरों में सर्कुलेशन कम होते जाने की वजह से उनकी अर्ली एजिंग हो जाते हैं। आप सुने होंगे चाइना में 100 उम्र तक जीना, ऐसे ही बात है, 100 उम्र तक। जिनसेंग के इस्तेमाल जिस लाइक टी, चाय बना के पीते हैं जिनसेंग की और भी यूटिलिटी होते हैं। इंडिया की टॉप एथलीट्स जिसको इसकी खबर है, वो लोग अच्छी तरह यूटिलाइज कर रहे हैं। जिनसेंग प्लस जिंको एनर्जी लेवल सपोर्ट दे रहे हैं। आपको जब एनर्जी चाहिए, जैसे एनर्जी चाहिए, आप प्लान करिए, आप यूटिलाइज करिए। दिस वन ऑफ द बेस्ट थिंग वी हैव। दिस वन ऑफ द बेस्ट थिंग वी हैव। मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं इसके एक्सपीरियंस किए हुए। मेरा अपने कोलीग के बीच में ये बातें की, उसमें कुछ लोगों को तकलीफ था, लोग निपट गए उसमें से, परमानेंट सॉल्यूशंस। मेरे क्लासमेट, उनके साथ ये बात हमें शेयर किया कि उन्हीं को भी यही एक्सपीरियंस मिले हैं, इसके बाद उनको अस्थमा नहीं हुई है। सो आई एम सो हैप्पी, आई एम बहुत खुश हूँ। मैं खुद एक्सपीरियंस कर पाया, मुझे मौका मिला मेरा अंकल के द्वारा, और उनको अच्छा होते हुए और ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत मज़ा आ गया। और आज इस वीडियो द्वारा मैं आपसे कनेक्ट कर रहा हूँ। आपके सर्कल में भी कई लोग ऐसे होंगे, ये बीमारी से पीड़ित होंगे, जो मेडिसिन से डिपेंडेड है, और मेडिसिन के डिपेंडेंसी से हट के नेचुरल हीलिंग ये है। ध्यान रखना, न्यूट्लेट कभी नहीं बोला ये अस्थमा के लिए है, बट दीज आर द पॉइंट्स। ये पॉइंट उसी में पॉइंट करते हैं, कंसंट्रेशन, additional supply of oxygen, blood circulation. These are main points. Yes, let us go to the next. Nucleated Siberian ginseng with the ginkgo biloba. Two time-honored herbs combined into one powerful solution. ये दो herbs एक साथ combine करके बहुत अच्छा solution निकाले हैं। This herbal supplement increases stamina and boost endurance। आपके स्टैमिना बरकरार रखें, बढ़ाते रहें, और आपकी एंड्योरेंस अच्छी तरह मेंटेन करते रहें, जिंदगी के मजा लूट ले। चाहे आप 40 का हो या 60 का हो या 80 का भी हो, कैन यूटिलाइज इट। यदि आप कोई मेडिकेशन में है, आप जरूर डॉक्टर से बात कर लीजिएगा, ताकि ये ब्लड थिनर भी है। यदि आप कोई ब्लड थिनर मेडिसिन ले रहा है, बी केयरफुल अबाउट दैट। इसके बारे में ध्यान रखें, ताकि
ज़्यादा पतला ना हो जाए अप्लिके को। थैंक यू वेरी मच।